हेलो एवरीवन। चीन तुम्हें खा जाएगा जब दाल ना गली तो ट्रम्प अपने पड़ोसी को दिखाने लगे ड्रैगन का डर। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रम्प अब क्या कह रहे हैं। ट्रम्प कह रहे हैं कि चीन तुम्हें खा जाएगा, यानी कि ट्रम्प अब सीधे हमला ना करके बल्कि सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने पड़ोसियों को कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो चीन तुम्हें खा जाएगा। हालांकि उनके ये लॉजिक कहाँ से आए हैं ये इसका कोई भी पता नहीं है कि वो ऐसे लॉजिक कैसे लाते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कनाडा पर तीखे शब्दों में हमला किया। उन्होंने कहा है कि कनाडा उत्तरी अमेरिका की सुरक्षा को अनदेखा कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोप लगाया है कि कनाडा ग्रीनलैंड में उनके गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के विरोध में है। इससे अमेरिका की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। यानी कि जो ट्रम्प है वो अब कह रहे हैं कि हमारा प्यारा पड़ोसी जिससे उनकी इतनी लंबी सीमा है होती है, और वो कह रहे हैं कि कनाडा जो ग्रीनलैंड में हमारे जो गोल्डन डोम मिसाइल है डिफेंस प्रोजेक्ट उसके विरोध में है ये कनाडा। और इसे कनाडा को कह रहे हैं कि ये जो कनाडा है वो अगर हमारी साइड नहीं आया तो चीन इसे जल्द ही खा जाएगा। उनका डर ये है कि जो चीन है और कनाडा है इनके रिश्ते अब अच्छे होने लगे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि चीन अब हमारे पड़ोस में आ जाएगा। तो इसलिए वो अपने डर की वजह से ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने चीन से बढ़ती नज़दीकियों पर कनाडा को चेतावनी भी दी है। जैसा कि मैंने बताया कि वो जब चीन और कनाडा पास आ रहे हैं और बातचीत उन लोगों में बढ़ रही है तो इसलिए ट्रम्प डर की वजह से ऐसे कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि चीन 1 साल के अंदर ही उन्हें खा जाएगा। हालांकि उनका ये लॉजिक कहाँ से आया इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि ग्रीनलैंड में बनाए जा रहे गोल्डन डोम का कनाडा विरोध कर रहा है। और तो और उन्होंने चीन से व्यापार करने के पक्ष में वोट किया है। उन्होंने कहा कि चीन उन्हें 1 साल के अंदर ही खा जाएगा। ये तो ऐसी टिप्पणियां डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ठीक है, अगर आगे देखें तो गोल्डन डोम क्या है अगर उसके बारे में जाने तो गोल्डन डोम एक प्रस्तावित अमेरिकी मिसाइल है और अमेरिकी मिसाइल डिफेंस शील्ड है जिसका मकसद पूरे उत्तरी अमेरिका को हवाई सुरक्षा देना है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ग्रीनलैंड में तैनात करना चाहा है और वो चाहते हैं जो कि डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के हिस्से में आता है। ग्रीनलैंड एक आइलैंड है। ये सिस्टम अमेरिका की ओर आ रही कि किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल का हाइपरसोनिक मिसाइल और दूसरे एडवांस मिसाइल खतरों का पता लगाकर उन्हें रोकने के लिए बनाया जाता है। तो ये जो अमेरिकी मिसाइल डिफेंस शील्ड है ये बाहर से कोई भी हाइपरसोनिक अगर मिसाइल आ रही है दूसरे एडवांस मिसाइल आ रहे हैं तो उनका पता लगाकर उन्हें पहले ही रोक देता है, अंदर नहीं आने देता है। तो ये बेसिकली जो अमेरिका है उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कह रहे हैं कि जो कनाडा है वो हमारे इस शील्ड का विरोध कर रहा है। खबर का अगर साथ देखें तो ये तो जो पीछे हमने पढ़ा वो तो हो गई खबर की। ये खबर क्या कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। तो अगर हम इस खबर का सार देखें और इसके पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ देखें तो चीन तुम्हें खा जाएगा असल में डोनाल्ड ट्रंप की यह टिप्पणी जो है वो डर दिखा रही है और ये उनकी डर वाली राजनीति कही जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप अपने एक पड़ोसी और सहयोगी देश जैसे कि कनाडा, मैक्सिको या ग्रीनलैंड जैसे रणनीतिक इलाके से जुड़े डेनमार्क पर अमेरिकी सुरक्षा को मानने का दबाव बना रहे हैं। जब वह देश अमेरिका की बात नहीं मान रहे हैं और मना कर रहे हैं तो ट्रंप ने चीन का डर दिखाना शुरू कर दिया है। उन्हें लगता है कि ऐसे तो ये लोग मानेंगे नहीं, तो अब उनकी नई राजनीति आ गई है, डर दिखाकर वो कब्जा करना चाहते हैं। आगे अगर देखें ड्रैगन का डर क्या है, वो ड्रैगन क्यों कह रहे हैं कि तो अगर उन उसका देखें जवाब तो चीन को अक्सर ड्रैगन कहा जाता है। ट्रम्प चीन को आर्थिक शिकारी, टेक्नोलॉजी के जरिए कब्जा करने वाला देश, छोटे देशों को कर्ज में फंसाने वाला खिलाड़ी समझते हैं। हालांकि अमेरिका खुद भी यही काम करता है। वो जो गरीब देश है उनको कर्जा दिए जाता है और अपने अंदर अंडर में लिए जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पाकिस्तान, जिसको कर्जा देके उसने इतना नीचे कर लिया या इतना अपने अंडर में कर लिया कि पाकिस्तान कभी भी अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकता और उससे उभर ही नहीं सकता। अगर आगे देखें तो
माफ करिएगा। अगर आगे देखें कि इस खबर में ग्रीनलैंड क्यों अहम है, ग्रीनलैंड का इसमें क्या रोल है, अगर वो देखें तो ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के अधीन है, डेनमार्क का ही एक हिस्सा है, आर्कटिक क्षेत्र में है, जो मिसाइल डिफेंस, रडार सिस्टम आदि के लिए बेहद ज़रूरी है, अमेरिका के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ट्रंप चाहते हैं यहाँ अमेरिका की पकड़ मजबूत हो, जिससे चीन का आना रोका जा सके। ट्रंप का ये डर है कि अगर अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड की तरफ नहीं जाता है तो चीन और रूस कभी कभी न कभी कैसे भी करके इस ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्र में आ जाएंगे। अमेरिका का जहाँ भी जो इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए होता है, तो ग्रीनलैंड में भी उनका फ़ायदा है, इसलिए ही वो वहाँ पर जाना चाहते हैं। अगर आगे देखें तो अमेरिका अब सीधे सैन्य ताकत नहीं यूज कर रहा, बल्कि चीन के खतरे को हथियार बनाकर देशों को अपने नियंत्रण में करना चाहता है। तो अमेरिका अब समझ गया है कि सब पर हमला करने से जो विरोध हो रहे हैं और समस्या हो सकती है, तो अब वो सीधे मतलब डरा धमका कर ही सब पर कब्जा करना चाहते हैं या सबको अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। जो यूरोपीय देश है वो अब काफ़ी काफ़ी हद तक अमेरिका के विरोध में आ चुके हैं। खुलकर तो विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अब उन्हें भी ऐसा हो लग रहा है कि अमेरिका पर यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो जो ट्रंप है वो नए नए पैतरे अपना रहे हैं जिससे सबको नियंत्रण में लिया जा सके। ये दिखाता है कि जो चीन और अमेरिका है उनकी लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं है, बल्कि ये रणनीतिक इलाकों पर प्रभाव की भी है। जो अमेरिका है, एकमात्र दुनिया में ऐसा देश है चीन जो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। अमेरिका जब भी टैरिफ लगाता है तो चाइना भी उस पर बराबर का टैरिफ लगा देता है। तो कई क्षेत्रों में दुनिया की जो सबसे बड़ी दो ताकतें हैं वो चीन और अमेरिका ही है, तो जो अमेरिका है वो चीन की वजह से भी डरा हुआ है, इसलिए वो ऐसी ऐसी बातें बोलता रहता है। अगर देखें कि इसकी आलोचना क्यों हो रही है तो किसी देश माफ़ करिएगा, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई लगता है। जो देश हैं वो उन्हें लगता है कि जो ट्रंप है अब वो धमकी की भाषा बोल रहे हैं, ये दोस्ती कम और डर ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हम अक्सर जानते हैं कि जो यूरोप के देश हैं, पश्चिमी यूरोप के, और जो अमेरिका है, हम जब भी बोलते हैं पश्चिमी देश तो उसमें अमेरिका को भी हम मान लेते थे कि अमेरिका भी पश्चिमी देशों में आता है। तो वो सारे दोस्त जो वो सारे कंट्रीज़ हैं वो आपस में दोस्त हैं। तो जो अब ये कंट्री हैं यूरोप की, वो बोल रही हैं कि ये जो ट्रम्प बोल रहे हैं ये धमकी लग रही है और ये दोस्ती कम डर ज़्यादा दिखा रहा है। चीन ने भी जवाबी तौर पर कहा है कि अमेरिका छोटे देशों को डरा कर राजनीति कर रहा है। अमेरिका का डर अगर देखें कि इस बार इसमें अमेरिका का क्या डर है तो चीन का आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ता दखल, रेयर अर्थ मिनरल्स, नए शिपिंग रूट्स, क्योंकि वहाँ पर बर्फ पिघल रही है आर्कटिक क्षेत्र में, तो वहाँ पे नए शिपिंग रूट्स बनाए जा सकते हैं जिससे व्यापार और भी आसान हो सकता है। और जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ा डर है अमेरिका का, वो ये है कि चीन और रूस वहाँ पर नज़दीक आ जाएंगे। तो ये सब तो अमेरिका के फायदे हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पर आना चाहता है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।